आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे पास एक ऑडियो स्रोत है जिसके कुछ अंश सृष्टि की शुरुआत और शिव तत्व पर एक बहुत ही विशिष्ट नजरिया देते हैं। तो चलिए जरा इसमें गहरे उतरते हैं। स्रोत शुरू होता है उस अवस्था से जब सब कुछ नष्ट हो चुका था, हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। हाँ, सोचिए जरा, न सूर्य, न चंद्रमा, न ग्रह नक्षत्र, न दिन था, न रात, न अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, कुछ भी नहीं। बिल्कुल शून्य। ऐसी स्थिति में स्रोत कहता है केवल एक ही परम तत्व था, जिसे सद्ब्रह्म कहा गया है। जी, और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये सद्ब्रह्म कैसा है। स्रोत के अनुसार ये तत्व मन और वाणी की पहुंच से भी परे है। हाँ, ना कोई नाम, न रूप, न रंग, न ये बड़ा है न छोटा, न ये घटता है न बढ़ता है। यहाँ तक कि श्रुतियां भी, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वो भी केवल इसकी सत्ता का ही निरूपण कर पाती हैं। अच्छा। बस ये बता पाती हैं कि वो है, पर उसका कोई खास विवरण देना वो संभव नहीं। तो फिर उसे कैसे समझा जाए? उसे सत्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत, परमानंदमय कहा गया है। परम ज्योति स्वरूप, निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी और सबका एकमात्र कारण। और फिर यहीं से कहानी आगे बढ़ती है ना, इसी पर ब्रह्म में। हाँ, दूसरे की इच्छा हुई। हाँ, एक से अनेक होने का संकल्प जागा। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति, हाँ, अपनी सहज दिव्य इच्छा शक्ति से अपने लिए एक रूप की, एक मूर्ति की कल्पना की। और यही मूर्ति भगवान सदाशिव है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार यही साकार रूप भगवान सदाशिव कहलाए। और इन सदाशिव का स्वरूप भी बड़ा अद्भुत बताया गया है। 5 मुख हैं उनके। 5 मुख? हाँ, और हर मुख में 3 नेत्र। सिर पर गंगा, मस्तक पर चंद्रमा। अच्छा। 10 भुजाएं हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, कर्पूर के समान गौरवर्ण, और पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई है। ये निराकार से साकार होने का पहला कदम हुआ एक तरह से। जी, और फिर इन्हीं सदाशिव ने अपने ही विग्रह से, अपने ही स्वरूप से एक शक्ति की रचना की। शक्ति की? हाँ, जो उनसे कभी अलग नहीं होती। उन्हें पराशक्ति, अंबिका कहा गया है। प्रकृति, सर्वेश्वरी, मूल कारण, ये सब उन्हीं के नाम हैं। तो शिव और शक्ति? हाँ, शिव और शक्ति। ये शक्ति भी अत्यंत तेजोमयी हैं। उनकी 8 भुजाएं बताई गई हैं। और स्रोत ये भी कहता है कि शिव और शक्ति ने मिलकर काशी का निर्माण किया। जी, काशी, जिसे शिवलोक या आनंदवन भी कहते हैं। ये मोक्ष का स्थान है। और खास बात ये कि प्रलय काल में भी वो इसे छोड़ते नहीं। बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। वो हमेशा वहीं रहते हैं। तो इसी आनंदवन में रहते हुए शिव शिवा के मन में फिर एक और इच्छा हुई। हाँ, इच्छा हुई कि क्यों ना एक दूसरे पुरुष की सृष्टि की जाए। अच्छा, किस लिए? जिस पर सृष्टि के संचालन का भार सौंपा जा सके। सृष्टि, पालन, संहार, ये सब काम वो देखें। और शिव शिवा स्वयं काशी में विचरण करें। हाँ, वो आनंद से विचरण कर सकें। ये कुछ यूं समझिए ब्रह्मांडीय स्तर पर जिम्मेदारी सौंपने जैसा। और यहीं पर विष्णु का प्राकट्य होता है। सही पकड़ा। यहीं पर शिव ने अपने वाम भाग के बाएं अंग के 10वें हिस्से पर अमृत मला। अमृत? हाँ, और वहीं से एक पुरुष प्रकट हुए, अत्यंत सुंदर, शांत, सत्वगुण प्रधान। उनका वर्ण कैसा था? इंद्र नीलमणि के समान श्याम वर्ण, कमल जैसे नेत्र और पीतांबर धारण किए हुए। शिव ने उन्हें देखकर कहा, तुम्हारा नाम विष्णु होगा, क्योंकि तुम सर्वत्र व्यापक होगे। विष्णु यानी व्यापक होने वाला। और फिर उन्हें तप करने को कहा? जी, तप करने का आदेश दिया, और साथ ही अपने श्वास से उन्हें वेदों का ज्ञान भी दिया। विष्णु ने फिर तपस्या की होगी? हाँ, बहुत कठोर तपस्या की। और उस तपस्या के श्रम से और शिव की माया के प्रभाव से भी उनके अंगों से जल की धाराएं निकली। जल की धाराएं? हाँ, और उन धाराओं से सारा शून्य आकाश वो भर गया। और विष्णु थक कर उसी जल में लेट गए, शयन किया उन्होंने। और इसीलिए उनका नाम नारायण पड़ा। नार यानी जल, अयन यानी शयन। बिल्कुल सही। नार में अयन करने वाले नारायण। उस समय केवल नारायण ही थे। तो क्रम कुछ ऐसा बना, पहले निराकार सतब्रह्म, हाँ, फिर साकार सदाशिव और शक्ति, जी, फिर उनके द्वारा काशी का निर्माण, सही, और फिर सृष्टि संचालन के लिए विष्णु का नारायण रूप में प्राकट्य। एकदम। ये एक स्पष्ट प्रवाह दिखता है इस वर्णन में। लेकिन फिर बाकी सृष्टि कैसे बनी? ग्रह, नक्षत्र, ये सब? हाँ, तो स्रोत आगे बताता है कि नारायण से ही, लेकिन शिव की इच्छा से, शिव की इच्छा से, सज्जे की इच्छा से बाकी तत्वों की उत्पत्ति हुई।
पहले प्रकृति से महत्त्व यानी बुद्धि, फिर उससे 3 गुण सत्व रजस तमस। अच्छा। फिर गुणों से 3 तरह का अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सूक्ष्म रूप। फिर उनसे 5 महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और साथ ही 10 इंद्रियां और मन, यानी कुल 24 तत्व। हाँ, कुल 24 तत्व। और ये सब प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण जड़ माने गए हैं। और नारायण से इन सब तत्वों को लेकर उसी जल में शयन करते हैं। बिल्कुल, वो इन 24 तत्वों को ग्रहण करके ब्रह्म रूप जल में शयन करते हैं। तो आज हमने इस स्रोत के माध्यम से सृष्टि की एक बहुत ही विशिष्ट कहानी को समझा। हाँ, कैसे एक परम निराकार सत्ता से पहले सदाशिव और शक्ति साकार होते हैं, फिर काशी बनती है, और फिर सृष्टि के संचालन के लिए विष्णु का नारायण रूप में प्रकट होता है, और फिर तत्वों का विस्तार। जी, ये वर्णन दिखाता है कि कैसे एक परम स्रोत से धीरे धीरे विविधता प्रकट होती है। इसमें दिव्य इच्छा मतलब संकल्प, लीला और माया, इन सब की भूमिका है। हाँ, सदाशिव से लेके तत्वों तक एक क्रम नजर आता है, एक व्यवस्था दिखती है। और इस पूरी चर्चा से एक विचार करने लायक बात निकलती है। क्या? स्रोत कहता है कि शिव और शक्ति ने सृष्टि का भार विष्णु को सौंपने का निश्चय किया ताकि वो खुद आनंदवन में रह सकें, मुक्त। हाँ, ये कहा था। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वर्णन ब्रह्मांडीय स्तर पर जिम्मेदारी सौंपने और शायद एक तरह के वैराग्य, अपने मूल स्वरूप में स्थित रहने की इच्छा की तरफ भी इशारा करता है? ये वाकई सोचने का विषय है।